सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, जहाँ मिलते हैं आपका ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ये डायग्राम ऑटोकैड 2D में बना करके दिखाऊंगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस डायग्राम में बहुत सारे डायमेंशंस मिसिंग है। सो बेसिकली ये जो वीडियो है वो मिसिंग डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना। एंड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट कर देना मुझे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, मैं रैंडम ड्राइंग यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सो सर्कल कमांड के लिए सी एंटर करना है। कोई भी एक रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो सर्कल है डायमीटर 28 का, वो आपको ड्रॉ करना है। सो डायमीटर के लिए डी एंटर करना है, 28 एंटर करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करना है, एल एंटर। सेंटर पॉइंट से जो है आपको F8 प्रेस करना है ताकि आपकी लाइन जो है वो 90 डिग्री पे मूव हो। अब यहाँ से आपको स्ट्रेट कितना जाना है, हमें 88। सो यहाँ से हमें 88 ऊपर जाना है। फिर लाइन कमांड का यूज़ करना है, एल एंटर। एंड यहाँ से हमें नीचे आना है, कितना 60 गिवन है यहाँ पे। सो 60 हम नीचे चले गए। ठीक है, फिर यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करना है। एंड यहाँ से हमें 49 आना है। सो 49 यहाँ पे हम आ चुके हैं लेफ़्ट साइड। फिर यहाँ पे हमें एल एंटर करना है। फिर इस पॉइंट से हमें कितना नीचे जाना है, 69। सो यहाँ पे हम 69 नीचे चले गए। ठीक है, सो हमें जो बेसिकली है यहाँ पे सी एंटर करना है। यहाँ पे जो सर्कल है वो रेडियस 7 एंड रेडियस 11 का है। ठीक है, सो हम यहाँ पे रेडियस 7 एंटर कर देंगे। फिर से सी एंटर करना है एंड यहाँ पे जो है रेडियस 11 जो है वो एंटर करना है। ठीक है, अब ये जो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। फिर लाइन कमांड का यूज़ करना है। एंड ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमें 11 राइट साइड जाना है, सॉरी 22 जो है वो राइट साइड जाना है। एंड सेम उसी लाइन को सेलेक्ट करना है, सेंटर पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए वहाँ से जो है 22 लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, सो ये टोटल जो लाइन है वो 44 की है। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन क्या गिवन नहीं है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे सी एंटर करेंगे हम। ठीक है, ये हमने सर्कल के लिए सी एंटर किया। अब ये वाला जो है हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सो हमें ना ही इसका रेडियस दे रखा है और ना ही इसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस दे रखा है। सेम यहाँ पे ना ही इस सर्कल का रेडियस गिवन है, सेम ना ही इसके बाहर वाले सर्कल का रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि ये जो यहाँ पे एक बार दिख रहा है आपको, वहाँ पे रेडियस 11 एंड रेडियस 22 जो है वो गिवन है। सेम यहाँ पे जो रेडियस 11 और रेडियस 20 गिवन है। सो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रेडियस 11 और रेडियस 20 गिवन है, सेम आपको यहाँ पे वही चीज़ ड्रॉ करनी है, रेडियस 11 एंड रेडियस 20 का। एंड सेम यहाँ पे जो गिवन है रेडियस 11 और रेडियस 22 का। सो यहाँ पे नीचे वाला जो सर्कल है वो सेम उतने का ही बनेगा, रेडियस 11 और रेडियस 22 का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेडियस 11 का जो छोटा वाला सर्कल है वो रेडियस 11 का है। सो हम रेडियस 11 एंटर कर देंगे। सेम यहाँ पे सी एंटर करना है, यहाँ पे रेडियस 11 एंटर करना है, फिर से सी एंटर करना है। एंड यहाँ से जो है रेडियस 22। ठीक है, सो यहाँ पे 22 एंटर करना है, फिर से सी एंटर करना है और इसका जो रेडियस है वो है 20। सो यहाँ पे जो 20 एंटर करना है। ठीक है, अब इतना एंटर करने के बाद इसे हमें यहाँ पे डिलीट करना है। अब हमें क्या चीज़ गिवन नहीं है कि हम यहाँ पे जो रेडियस 44 का है, हम इसको ना ही यहाँ पे फिलेट यूज़ कर सकते हैं, ना ही TTR कमांड का यूज़ कर सकते हैं, ना ही किसी आर्क का यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो ये 44 है ये बनाना पड़ेगा। सो हम कैसे बनाएंगे, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। जैसे हम सी यहाँ पे यूज़ करेंगे, सी एंटर किया मैंने, TTR को सेलेक्ट किया। ठीक है, TTR को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मैं इस सर्कल को सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे मुझे इस लाइन पे चाहिए, सो मैं इस लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे 44 रेडियस डाल रहा हूँ, बट ये इस साइड आ रहा है,
हमें चाहिए उस साइड। सो ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है। सेम मैं यहाँ पे आपको फिलेट का यूज़ करके दिखाता हूँ, F एंटर, ठीक है। रेडियस को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे 44 एंटर किया, फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये उस साइड चला जा रहा है, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। सो यहाँ पे ना ही फिलेट यूज़ हो रहा है और ना ही TTR कमांड का यूज़ हो रहा है। सो हमें सिंपली यहाँ पे 44 कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सो आप यहाँ लाइन कमांड का यूज़ करना है, L एंटर, ठीक है। यहाँ से आपको जो है स्ट्रेट ऊपर चले जाना है, फिर यहाँ पे जो है लाइन कमांड का यूज़ करना है, L एंटर, और अब यहाँ से जो है आपको जो है C एंटर करना है। यहाँ से जो है आपको 44 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। सेम यहाँ पे C एंटर करना है और यहाँ से सेंटर रख के 44 रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। सो हमें ये एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, यहाँ से हमें C एंटर करके सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस 44 का, ठीक है, जो कि इसको और इसको इंक्लाइन करके सर्कल बनाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो दोनों सर्कल्स है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर, इसको ट्रिम करना है और इसको यहाँ से ट्रिम कर देना है, ठीक है। ये जो लाइन है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट। सेम यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या डायमेंशन है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है वो हमें गिवन है। कैसे, यहाँ से जो है ये सेंटर पॉइंट से हमें 48 राइट साइड जाना है एंड वहाँ से 19 ऊपर जाके ये सेंटर पॉइंट हमें गिवन है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से हमें 48 राइट साइड जाना है एंड वहाँ से 19 ऊपर जाना है, ठीक है। सो हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, फिर से C एंटर करना है। अब इस सेंटर पॉइंट से रेडियस 11 का सर्कल ड्रॉ करना है, फिर से C एंटर करना है और यहाँ पे जो है रेडियस 20 का जो सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक 40 डिग्री का एंगल गिवन है। सो यहाँ पे जो स्ट्रेट एंगल है वो 270 का बनता है, प्लस 40 करेंगे उसमें तो 310 का। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड के लिए L एंटर करना है और ये जो सेंटर पॉइंट है उसको सेलेक्ट करके F8 को प्रेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन है मैं उसकी डायमेंशन 100 रख देता हूँ। 100 नहीं रखना है, ठीक है, 100 नहीं रखना है। ये मैं क्यों, एक बार 100 रख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 100 रखा, शिफ्ट और लेफ्ट एरो का बटन प्रेस किया मैंने एंड यहाँ पे 310 एंगल इनपुट किया। सो ये मेरी 100 की लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पे इतना काम हो गया हमारा। सेम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी 44 का ड्रॉ करना है। सो हम यहाँ पे लाइन कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें स्ट्रेट ऊपर जाना है, ठीक है। स्ट्रेट ऊपर जाने के बाद सेम यहाँ पे हम करेंगे C एंटर, यहाँ से हमें करना है 44, C एंटर, यहाँ से हमें करना है 44, ठीक है। ये हमें सेंटर पॉइंट मिला, फिर से C एंटर, इसको सेंटर पॉइंट लेके 44 रेडियस का सर्कल हमने ड्रॉ किया। ये जो दोनों सर्कल्स है उसको सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। ये जो लाइन थी उसको सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। इसे सेलेक्ट करके डिलीट और इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट। अब यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर, ठीक है। इसको यहाँ से ट्रिम किया और इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, ठीक है। इतना ट्रिम हो चुका है। अब यहाँ पे जो है TR डबल एंटर, फिर से ट्रिम करना है, इसको ट्रिम करना है और इसको ट्रिम कर देना है, ठीक है। बाकी इसको ट्रिम करना है, यहाँ से इसको ट्रिम करके और इस लाइन को यहाँ से डिलीट करना है। अब इतना होने के बाद अब ये चीज़ का सेंटर हमें कैसे मिलेगा, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि इसका सेंटर ही हमें नहीं गिवन है, यहाँ पे सेंटर गिवन नहीं है तो हम बाकी के सर्कल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखना है हमें कि ये जो सेंटर से 19 ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है हमारी, यहाँ से 19 के ऊपर ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सो और ये जो सर्कल का सेंटर है, यहाँ से ये भी ऊपर ही दिख रहा है हमें, ठीक है। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे 60 की ही लाइन लेंगे। ये जो लाइन है हमारी वो 60 के डायमेंशन पे ही आएगी। कैसे आएगी, हमें ये जो लाइन है यहाँ से हमें 60 लेना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन कमांड का यूज़ करेंगे और ये जो लाइन है यहाँ से हमें 60 नीचे जाना है। कितना, 60। बट हम वो चीज़ नहीं जाएंगे, क्यों, अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम 60 गए ये,
सो हमें स्ट्रेट एंगल नहीं चाहिए, हमें स्ट्रेट एंगल नहीं चाहिए, सो इसको नहीं लेंगे, हम इसको डिलीट करेंगे। अब ये जो हमारी लाइन थी वो थी 100 की, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। क्विक प्रॉपर्टीज़ में जाना है, यह लेंथ, सो इसकी लेंथ है 100। सो हमें सिंपली क्या करना है, इस लाइन को सेलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है, पीछे लेके जाना है, कितना 40। तो ये जो लाइन है वो हमारी 60 की हो जाएगी। जैसे क्विक प्रॉपर्टीज़ में जाना है, 60 की लेंथ दिख रही है यहाँ पे। अब ये जो है हमारा ये सेंटर पॉइंट है गिवन। अब हमें यहाँ पे C एंटर करना है, यहाँ से रेडियस 11 एंटर करना है, फिर से C एंटर करना है, और यहाँ पे जो रेडियस 22 वो उसको एंटर करना है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इस चीज़ को सेलेक्ट करके डिलीट, इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट। अब यहाँ पे हमें क्या है कि रेडियस 35 का एक सर्कल ड्रॉ करना है, C एंटर करना है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से रेडियस 35 का सर्कल ड्रॉ करना है। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि रेडियस 16 का जो है आर्क लगा हुआ है, सो हम यहाँ पे C एंटर करेंगे, TTR को सेलेक्ट कर लेंगे, इस दोनों सर्कल को सेलेक्ट करके रेडियस 16 यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है। सेम C एंटर करना है, TTR को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करके 16 एंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर, और यहाँ पे जो है इसे ट्रिम करना है, इसे यहाँ से ट्रिम करना है, ठीक है, और इसे ट्रिम करना है, यहाँ से इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है, इसे ट्रिम करना है, यहाँ से इसे ट्रिम करना है, यहाँ से इसे ट्रिम करके, और ये जो सर्कल है उसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे 40 की, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर से हम यहाँ पे शिफ्ट, ऐसे नहीं होगा, L एंटर करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, और इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, ये ऑटोमेटिक टेंजेंट ले लेगा, ठीक है। सेम आपको यहाँ पे करना है, L एंटर करना है, शिफ्ट राइट क्लिक करना है, टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, फिर से शिफ्ट राइट क्लिक करना है, इस टेंजेंट को सेलेक्ट करना है, इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, इसने ऑटोमेटिक टेंजेंट ले लिया। सेम यहाँ पे करना है, L एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, इस सर्कल को सेलेक्ट, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, इस सर्कल को सेलेक्ट, फिर से यहाँ पे L एंटर, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, यहाँ सेलेक्ट करना है, शिफ्ट राइट क्लिक, टेंजेंट, इस सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो ये तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ट्रिम कमांड का यूज़ करना है, TR डबल एंटर, ठीक है। यहाँ से इसे ट्रिम करना है, यहाँ से इसे ट्रिम करना है, ठीक है, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, यहाँ से इसे ट्रिम, ठीक है। अब इस चीज़ को हमने सेलेक्ट करके डिलीट करना है, इस चीज़ को सेलेक्ट करके डिलीट करना है, ठीक है। सो यस, सो हेयर इज़ योर डायग्राम। यहाँ पे जो है हमारे डायग्राम बनके कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक सेकेंड TR डबल एंटर, ये चीज़ रह गया था ट्रिम करना, हाँ अब कंप्लीट है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।